शांति। आज 26 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। तो बाबा कहे, ज्ञान सागर परमात्मा एक ही है, और जब ज्ञान सागर परमात्मा इस संसार में आते हैं, जो बच्चे उनके संग रहते हैं उनके लिए ज्ञान बरसात होती है। जिस ज्ञान बरसात से सारी पुरानी दुनिया जो एकदम सूखी पड़ी है वो हरी भरी सब्ज हो जाती है। जिस हरी भरी दुनिया को कहेंगे सतयुगी स्वर्गीय दुनिया, जहां देवी देवताओं का निवास है, राज्य है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको परिचय देना है परमात्मा का और उसके ज्ञान को स्पष्ट करना है। यही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल का कर्तव्य है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहां बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं है। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य क्या बन गए हैं। मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। आज संसार में देखो, चारों ओर लड़ाई झगड़ा ही है। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं, और न जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, नाम बदली कर देना। ये यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसे नहीं होता है। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे।
भारत में ही पुकारते हैं। आगे कहते हैं, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, उच्च रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। तुम हो बाप के मददगार, बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है, विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब कहेंगे जब प्रजापिता सन्मुख हो। जब प्रजापिता ब्रह्मा सन्मुख होगा तभी तो ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सन्मुख होगा। अभी तुम सन्मुख हो, तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। ये बाबा का ऑर्डिनेंस है। वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसीलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं, मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्य को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश ड्रामा अनुसार ये होना ही है। कोई मनुष्य नहीं करते हैं, परमात्मा नहीं करते हैं। ये सृष्टि नाटक ही उसी अनुसार बना हुआ है। बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूं। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। सत्यता का युग है तो सत धर्म ही एक धर्म है। ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नोंद है। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो, बाप परमधाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते, मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूं, बच्चों की ही मदद लेता हूं स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। कैसे? मन मना भव। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सतगुरु तारे, बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम उसकी सुने ना। जब सदगति करने वाला मिला है तो फिर उनकी श्रीमत पर चले। दुनिया में भक्ति सिखलाने वाले अनेक हैं, सतगुरु एक ही है। कहते भी है सतगुरु अकाल। फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। आज संसार में कितने गुरु हो गए हैं। सन्यासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता वही सतगुरु है।
मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव। उनका फिर है जब साहब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जब साहब को, जब साहब को, साहब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया कि उनको जपो। इसको, परमात्मा को, सतगुरु को। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। यह है अजपा जाप। अंदर ही अंदर जो निरंतर याद करने का अभ्यास करते हैं उसको ही कहते हैं अजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम। लेकिन एक भी अक्षर को मनुष्य समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देता है। परमात्मा ही ज्ञान सागर है, उनमें नॉलेज है जो आकर के हमें देता है। सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं? अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है। उनको फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। निर्गुण बालक माना जो सतो रजो तमो गुण है उससे परे है। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं। कहते हैं ना, ये 3 गुणों के प्रभाव से परे हैं, इसलिए उसको कहते निर्गुण। बाकी गुणों में वो अनंत है। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को ही नहीं जानते हैं। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोते खाते हैं। बाप कहते आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूं। अभी परमात्मा ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूं। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूं। इसलिए दिखाते हैं कि विष्णु क्षीर सागर में लेटा हुआ है। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूं, ब्रह्मा बाबा के बाजू में आकर बैठता हूं, जहां आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूं, कहां भी जा आ सकता हूं। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते, समझते हैं फलाने की आत्मा का श्राद्ध है। आत्मा को बुलाया जाता है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं। यहां भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेंगे कि हम बहुत सुखी है, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। कितना सुंदर बाबा ने एक लाइन में बहुत सीधी बात बता दी। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? राजा बनना है तो पढ़ाई में लग जाओ, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी कुसंग डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्मपत्री जानते हैं ना, ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। इस पाप की दुनिया से
दूर कहीं ले चलो। अब बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो, करप्शन है, फिर यह ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध, तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहां से आए? पहाड़ आदि तो यहां है ना, वहां पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहां भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहां से आई जो उनको पावन बनाएंगे। वो तो है ही सर्वश्रेष्ठ। पावन बनने की तो बात नहीं कि अमर कथा सुना करके उनको पावन बनाया। मनुष्य को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। प्रदर्शनी समझने जो आएंगे कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। बाबा ने कहा था, हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे? फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप कहते, मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूं। ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होते हैं, वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। आज का स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाले मुश्किलातें सहज अनुभव होगी। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होगी। आज का व्यक्ति इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। उसके अंतर्गत आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल होगा
तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अच्छा, ओम शांति।